गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र टोह सीरीज से प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे जो 67वीं बीपीएससी के लिए है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 1 से 10 तक मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण, पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ए है इसका आंसर, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से, धौलावीरा से। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये बौद्ध ने किया है। बौद्ध धर्म में किया गया है क्षणिकवाद का प्रतिपादन। नेक्स्ट देखते हैं, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलता है सोमेश्वर प्रथम के बारे में। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इनका क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो ये हो जाएगा डी, ये असत्य है। सत्य देख लीजिए, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य जो था उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सभी ए बी सी यहाँ पे सही हैं। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये कौन हो जाएगा? J.H. मैके ने किया था, ठीक है, J.H. मैके ने। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो इसमें देखिए ऋग्वैदिक जो धर्म था ये बहुदेववादी भी था, एकेश्वरवादी और अद्वैतवादी भी था। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नालंदा महाविहार। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। तो ये केवल वासुदेव से, ठीक है। हेलियोडोरस का जो बेस नगर है वासुदेव से संबंधित है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो ये मक्का की खेती नहीं होती थी, गेहूं, चना और जौ की खेती होती थी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो ये आपका हो जाएगा खिलजी वंश ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह किसने लिखा था? तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। हर्षवर्धन का बहनोई ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था? तो ग्रहवर्मन जो था कन्नौज का शासक था। निम्न में से किसने तमिल कृति भारतम की रचना की है? तो ये आपका हो जाएगा पेरुंदेवनार ने किया था। बी है इसका आंसर, पेरुंदेवनार ने किया था। निम्न में से किस दर्शन के अंतर्गत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत आता है? तो ये आता है बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है बताना है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, ये सभी सही है। ई है इसका आंसर, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो यहाँ पे डी है। तो जो सही है वो देख लीजिए, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे और इसे क्या कहते थे, दिनार। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त तथा ये बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई है तथा पृष्ठ भाग पर देव प्रतिमाओं की। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, डी गलत था। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बी है इसका आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। अब सुमेलित करना है, पद और प्रभारी दिए हुए हैं तो इसको सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो अमीर ए कोही, ये कृषि के कमान अधिकारी को कहा जाता था। अमीर ए अखूर जो था ये घोड़ों का कमान अधिकारी था। बरीद, बरीद जो होता था खुफिया अधिकारी होता था। और दबीर जो होता था ये सचिव होता था। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अमुक्त मालदे किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय की कृति है। कौन? अमुक्त मालदे। आगे अब देखते हैं, बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? तो ये है मलिक इब्राहिम का, मलिक इब्राहिम। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह आपका हो जाएगा हकीम खान सूर था। वर्ष 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो ये तिरुत सिंह ने करा था, तिरुत सिंह ने किया था। ए है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है जो, वो बी है। यंग बंगाल आंदोलन, ये इससे संबंधित व्यक्ति हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित कर्नल अलकाट हैं और यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन से संबंधित सैयद अहमद खान है। ठीक है, सैयद अहमद खान है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसको आप कमेंट में बताइएगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करा था। चलिए आगे अब देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया था। बिहार में 3 कठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये चंपारण में प्रचलित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा धरसना पे, धरसना पे। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया था? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा में। ठीक है, 1813 के चार्टर में शिक्षा के लिए भी प्रावधान था। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायन सभा, रहनुमाई है मजदायन सभा संबंधित व्यक्तियों में कौन एक नहीं है, इसमें बताना है। तो इसमें जो नहीं है वो गोविंद रानाडे हैं। जो हैं देख लीजिए, नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, ये संबंधित थे। भारत में डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय आया था डाक टिकट। हंटर आयोग जो 1882 में आया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार सुझाना। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 हैं ये गंगा किनारे स्थित। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। यहाँ पे सबसे क्या है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित, तो ये आपका जापान है।
नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होता है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो ये हो जाएगा ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाएगा, नागालैंड नहीं बनाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा भी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बलथर मिट्टी, टाल मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये सभी पाई जाती हैं। तो ई हो जाएगा। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा जिला नहीं आता है बताना है। तो ये गोपालगंज नहीं आता है। पटना, नवादा, नालंदा ये सभी आते हैं। निम्न में से पटना शहर का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति बताना है। किसका, पटना शहर का। तो आपका हो जाएगा ये 25.37 नॉर्थ टू 85.13 ईस्ट हो जाएगा। ए है इसका आंसर। निम्न में गलत जोड़े का चुनाव करना है। तो गलत जोड़े का चुनाव करते हैं, इसमें सी है गलत जोड़ा। और सही देख लीजिए, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। और नकटी बांध पक्षी विहार जो है जमुई में है। क्वार्ट्ज खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा जमुई में पाया जाता है क्वार्ट्ज। ठीक है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका नवादा हो जाएगा, ककोलत नवादा में है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा देवप्रयाग में। किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी मिली है। तो ये आपका हो जाएगा मालदीव में। ठीक है, मालदीव में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार, उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये आपका हो जाएगा CWA है। ठीक है, ये उत्तर बिहार की जलवायु पूछ रहा है, तो ये CWA से की जाती है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं। तो ये है सूर्य के। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन कर लीजिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसके संस्थापक BR अम्बेडकर हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए नदियों पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 68 का। तो ये सारा ही हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी डेल्टा अपने मुहाने पे बनाती हैं। ई है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा देश अदन की खाड़ी से घिरा है। तो इनमें देख के बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यमन और सोमालिया, ये अदन की खाड़ी से घिरा है। डी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है। तो काला सागर से जिसकी लगती है ये है रोमानिया और यूक्रेन। ए है इसका आंसर, रोमानिया और यूक्रेन है। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको। तो इनको सन 1930 में मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। निम्न में किसका pH मान 7 होता है। तो 7 इसमें हो जाएगा, देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उदासीन विलयन भी 7 ही होता है और शुद्ध पानी। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेफ्लॉन निम्न में से किस एक का बहुलक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है।
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, ए है इसका आंसर। इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं इसको, ए तो गलत ही है, सही जो सुमेलित है विटामिन डी, कॉड युक्त यकृत तेल बिल्कुल सही है, विटामिन ई, गेहूं अंकुर वन अंकुर तेल है, और विटामिन के अल्फा अल्फा, तो बी सी डी इसमें सही है। संतरा जानते ही हैं विटामिन सी पाया जाता है संतरा में, तो यहाँ पे बी सी डी सही है, ई है इसका आंसर। पौधों में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, सी है इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो ये है डॉप्सन। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स जो है किससे बनी होती है, तो ये बना होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो ये है क्रेब्स चक्र। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है, तो आपका ये हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। जबकि क्षय रोग जो होता है जीवाणु से होता है ना, तो टीबी होता है, इस टीबी को कहते हैं क्षय रोग, और ये सभी सुमेलित है। ए सी डी देख लेते हैं। स्वप्रतिरक्षित रोग जो होता है संधिवात, संधि शोध। पामा रोग चिंचड़ी से संबंधित है। मानसिक रोग जो है मनोविदलता से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर था और सभी सुमेलित था। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस एवं वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कपूर नेप्थलीन वगैरह होता है। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब ऐसा होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा, लोहे के साथ मिलाते हैं इसमें कार्बन और क्रोमियम, ये दोनों ही मिलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। निम्न में से दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान की संज्ञा है, तो ये सिनेप्स कहलाता है, ठीक है, सिनेप्स। निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है बताना है, तो ये एड्रीनेलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन हैं। निम्नलिखित में से पुनर्उद्बोधन के उदाहरण बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ए और बी दोनों ही हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया ये दोनों ही हैं, तो ई है इसका आंसर। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बताना है, तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवाहिनी, ठीक है, ये नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो ये किसका, जस्ता और तांबे का मिश्र धातु कौन है, पीतल। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो ये आपका हो जाएगा फुलेरिन्स का, ठीक है, फुलेरिन्स का है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रेट की अधिकता के कारण। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो ये क्या अग्रसारित करता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि, तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, ए और बी दोनों ही था। निम्न में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं, ये बताना है, तो ये गेहूं, चावल व दालें हैं सम्मिलित। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो मानव विकास सूचकांक का आधार होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तीन आधार होते हैं इसके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देख लेते हैं,
उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो यहाँ सी और डी दोनों ही है, तो ई आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा तार संचार, दूर संचार को नहीं शामिल किया गया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीन को शामिल किया गया है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका जिला नियोजन अधिकारी होता है, सी है इसका आंसर। राजस्व घाटा क्या है, तो ये हो जाएगा राजस्व व्यय और माइनस राजस्व प्राप्ति। तो ठीक है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ए है इसका आंसर। बासेल 2 के 3 स्तंभ कौन कौन है, तो इसके हैं न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो ये आरबीआई करता है। NAFUS नफूस का पूरा नाम क्या है बताना है, तो इसका नाम है नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ए है इसका आंसर, नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यदि किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है, तो वह धन सरकार को कहाँ से मिलता है, तो ये नाबार्ड से मिलता है। ठीक है, नाबार्ड से मिलता है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जाता है, तो इस पे वस्तु बेचा जाता है। ठीक है, निम्न में से क्या आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, यहाँ पे बता नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, बेस रेट जो है ये नहीं है, जबकि बैंक दर, कैश रिजर्व अनुपात और रेपो रेट होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर था। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना, ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है, तो आपका हो जाएगा ये सी असत्य है। सत्य देख लेते हैं, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, ये सभी सही था। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है बताना है, तो इसमें हो जाएगा डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगिया शामिल नहीं है। निर्यात प्रतियोगिता, आंतरिक समर्थन और बाजार पहुंच ये सभी शामिल हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 122। ठीक है, अनुच्छेद 122। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जाता है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 326 में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत ऐसा है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये कौन होता है आपके, ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है, तो यह आपका हो जाएगा राज्य सूची में आता है। भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाता है, तो ये 6 माह में भर लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होता है, तो इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, तो यह आपका हो जाएगा सी, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो यह आपका हो जाएगा ओम बिरला। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 163 है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है, तो इसमें देखिए असत्य विकल्प का चयन करेंगे तो इसमें हो जाएगा
तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी और डी दोनों ही गलत हैं, असत्य हैं। ए तो सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। ए भी सही है यहाँ पे। सी देख लीजिए, तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देते हैं अपना संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख। और उच्च न्यायालय के ये जो डी है, ये राष्ट्रपति के आदेश से पद हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको 124(4) में, अनुच्छेद 124(4) में जो निहित प्रक्रिया है उसके तहत ही हटाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा डी है, कर्नाटक है। ठीक है, 120 आप समझ गए होंगे कि इसमें सी और डी असत्य था, ए बी इसमें सही था, तो ई था इसका आंसर। चलिए आगे अब देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये अब्दुल रजाक गुरनाह को, बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे न्यायमूर्ति NV रमन्ना को। सही विकल्प देखना है यहाँ पे, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो ये सभी ही सही है, ई है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें सुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, असम के जगदीश मुखी, तमिलनाडु के RN रवि और पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। तो ये सभी ही सही है, ई है इसका आंसर। ये राज्यपाल एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि ये हम बदलते रहते हैं इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये केरल के द्वारा प्राप्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये आंध्र प्रदेश बन गया है। 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया था? तो ये अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद को। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो ये लद्दाख में की गई है। IMD द्वारा जारी विश्व स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये सिंगापुर है शीर्ष स्थान पे। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये बांग्लादेश को। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने ऐसा किया है। किस व्यक्ति को तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये है राजकमल झा को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया है? तो यह है रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का संकलन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्यांगना थी। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया की बनी है, तंजानिया की। हाल ही में चर्चा में रहा बूसहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ईरान में। दाहला बांध ये किस देश में स्थित है? दाहला बांध अफगानिस्तान में स्थित है। किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका UAE लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए इसमें देखिए
किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए इसमें मेधा राजगोपालन भारतीय मूल के पत्रकार हैं, लेकिन 2021 का जो पुरस्कार था उसको कोरोना के चलते आगे डेट कर दिया गया था। तो इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसका विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो ये हो जाएगा सितंबर 2022 तक। हाल ही में चर्चा में रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इन्होंने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये हो जाएगा 87.58 मीटर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में खेल के संदर्भ में देखना है भारत के लिए कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसमें बी सही नहीं है। तो ए सही है, भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता, भारत ने 8 रजत पदक जीता और कुल 19 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे ए सी डी सही है। 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पहल है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास इनेवर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा अदन की खाड़ी में। ठीक है, अदन की खाड़ी में। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 21 आयोजित किया गया। तो ये द्विवार्षिक युद्धाभ्यास में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। तो इस योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें ए बी सी तीनों ही सही है। देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की पौष्टिक जरूरतों को पूरा करना है और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसके तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ अंतरित किया जाता है। तो ये यहाँ पे ए बी सी सही है। ठीक है, डी यहाँ गलत है क्योंकि इसमें 5,000 प्रतिमाह मुहैया कराया जाता है, 5,000 रुपये। ठीक है, तो मैथ्स के हम लोग आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का बी हो जाएगा और सेकेंड दूसरे का सी है। सी है इसका आंसर, दूसरे का सी है और तीसरे का भी सी ही है। ठीक है, सी। 4 का देख लेते हैं। 4 का बी है। 5 का आपका ए हो जाएगा। 5 का ए हो जाएगा। 6 का सी हो जाएगा। 7 का देखें तो 7 का आपका ए हो जाएगा। 8 का सी है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। 9 का देखें डी है और 10 का भी आपका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी देख लीजिए, इसको सही से बना लीजिएगा। चलिए, तो इसके साथ आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।